Good morning, students. In previous lecture we learnt about applications of Gauss law, and the first application we learnt about electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire and electric field due to an infinite plane sheet of charge. In today's lecture we will learn about electric field due to two infinite plane parallel sheet of charge. In previous lecture, we learnt about electric field due to infinite plane sheet of charge, in which we have derived an expression for electric field which is E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. In next application, electric field due to two infinite plane sheet of charge, we will use this formula. We will use directly this formula. So you have to remember this formula, which is E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. For infinite plane sheet of charge means for single sheet of charge. Now we will use two infinite plane sheet of charge, two infinite plane parallel sheet of charge. Okay, so let us start our today's topic, electric field due to two infinite plane parallel sheet of charge. So students, first of all we will consider two infinite plane parallel sheets. Two infinite plane parallel sheets of charge positive charge is distributed on first sheet and same charge is distributed on second sheet. Consider two infinite plane parallel sheets of charges A and B having surface charge density, sigma A and sigma B. The two sheets divide the space into three regions. जो ये दोनों sheets हैं, ये क्या कर रही है, पूरे स्पेस को थ्री रीजन्स में डिवाइड कर रही हैं. ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है और ये इसका आउटर रीजन थर्ड रीजन है. इसके बाहर वाला फर्स्ट शीट के बाहर वाला रीजन फर्स्ट है, इन बिटवीन सेकंड रीजन है और सेकंड शीट के बाहर वाला रीजन कौन सा है, थर्ड रीजन है. सो मैंने इनको नेम दे दिया फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन. फर्स्ट लाइंग ऑन द लेफ्ट ऑफ शीट ए, दिस इज शीट ए एंड दिस इज शीट बी. And region 2 between the sheets A and B, and region 3rd is in the right of sheet B. So अब हमने क्या करना है, देखो फर्स्ट शीट के लिए पहले मुझे देखो फर्स्ट रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बोथ शीट्स का, और फिर सेकंड रीजन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है दोनों शीट को देखते हुए, एंड देन थर्ड रीजन के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखो रीजन 1 की बात करूँगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के लिए तुम्हें ये भी पता होना चाहिए जो हमने प्रीवियस क्लासेस में बार बार पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव अगर हमारे पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब उस चार्ज से अपोजिट मूव करेगा. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट हैंड साइड भी जाता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट मूव करता है तो उस टाइम पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्ट अपोजिट होगा और साइन क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा. तो देखो पहले मैं फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगी, और फर्स्ट रीजन में किन शीट्स के लिए, ए शीट के लिए भी और बी शीट के लिए भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1. देखो अब मेरे पास टू, पहले मैंने सिर्फ सिंगल इनफाइनाइट प्लेन शीट में पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में मुझे सिर्फ सिंगल शीट का फाइंड करना था, जो कि क्या आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ सिंगल शीट के लिए. अब मैंने क्या किया, पैरेलल शीट्स को, दो शीट्स को क्या कर दिया मैंने, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और अब मेरे पास सिंगल शीट की जगह दो शीट्स हैं. तो अब मैंने क्या किया, फॉर फर्स्ट रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मेरे पास कैसी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के लिए, फर्स्ट रीजन के लिए देखो ये शीट है और इसके पैरेलल शीट्स का मतलब क्या है, पैरेलल शीट मीन्स दोनों शीट्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो शीट्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं. और देखो शीट के इधर भी पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है.
इधर भी पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं देखो रीजन 1 की बात कर रही हूँ, तो रीजन 1 में इस फेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इस फेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस ऐसे ही रीजन 2 में इस फेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इस फेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और रीजन 3 में इस फेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इस फेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं रीजन 1 की बात कर रही हूँ। देखो ये पैरेलल शीट के इधर फेस की बात कर रही हूँ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों फेसेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों फेसेस में हम पिछले जो रीजन 1 की तरफ है उसकी बात कर रहे हैं। तो रीजन 1 में जो देखो इस प्लेट का लेफ्ट साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मूव करेगा, इधर की तरफ। रीजन 1 में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ। सिमिलर एज इस शीट के कारण इस शीट की लेफ्ट हैंड साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस शीट के कारण यहाँ पे फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड से अवे हो जाएगा, तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट रीजन के कारण जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू बोथ शीट ऑफ चार्ज जो है, अब देखो दोनों जो हैं अपना कहाँ पे मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज से अपोजिट है, और कहाँ पे है, राइट टू लेफ्ट में है। और राइट टू लेफ्ट में डिस्टेंस तो देखो हम इधर की तरफ, अगर मेरे पास ओरिजन है कोई और ओरिजन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है और मैं इधर की तरफ फाइंड करूँगी डिस्टेंस, तो नेगेटिव में जाएगा। तो राइट टू लेफ्ट आएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपोजिट और नेगेटिव में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इन रीजन 1 ड्यू टू शीट ए मेरे पास क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने डायरेक्ट एक्सप्रेशन पुट किया है पिछली शीट से, तो पिछली जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज में एक्सप्रेशन फाइंड किया था, तो इस शीट के लिए मैंने दोबारा वो सिलेंडर जैसे ड्रॉ किया था हमने, तो हमने सीधा अगर हम इसको भी फाइंड करेंगे तो इतना बड़ा आर्टिकल ना करके हमने डायरेक्ट एक्सप्रेशन उठाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए मेरे पास एक साइड के लिए क्या आ गया, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट डायरेक्शन क्या आ जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि हम पॉजिटिव किधर की तरफ मूव करती हैं, इधर की तरफ, तो बैक साइड जा रही हैं तो नेगेटिव। E1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 के लिए क्या होगा मेरे पास, E2 के लिए डेंसिटी क्या है मेरे पास, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पर ये भी कहाँ मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे भी किस चीज़ का साइन लेंगे, नेगेटिव। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 में क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, और क्या रह जाएगा मेरे पास, माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ले लेती हूँ, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। ये अब रीजन 1 के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रीजन 1। रीजन 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मेरे को किसके लिए फाइंड करना है, रीजन 2 के लिए। अब रीजन 2 के लिए जो इस पैरेलल शीट का लेफ्ट साइड से अब दूसरी साइड पे आ गए हम, राइट साइड पे, तो राइट साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे होगा, तो पॉजिटिव से अवे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और अभी इसके लिए जो सेकंड शीट है इसके लिए लेफ्ट फेस ही है, सेकंड रीजन में इसका लेफ्ट फेस ही है, तो लेफ्ट फेस के लिए पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इनसाइड तो जाएगा नहीं, वो क्या आएगा, अवे, और अवे आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे के सिमिलर डायरेक्शन हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अब हम इन रीजन सेकंड में निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट के लिए ड्यू टू फर्स्ट शीट के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट एक्सप्रेशन पुट करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए शीट के लिए है। और देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे राइट साइड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो अब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं,
मतलब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारा साइन क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा दिस शीट के लिए। पर सेकंड शीट के लिए हम अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड शीट के लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे E1 पॉजिटिव सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों का क्या कर दूंगी, मैं ऐड कर दूंगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ये आ गया इन रीजन 2 के लिए। सेकंड रीजन के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखो थर्ड रीजन के लिए इसका भी राइट फेस है, राइट फेस पे पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड रीजन के लिए देखो, अब लेफ्ट फेस से हम चले गए और अब इसका राइट फेस आ गया और राइट फेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर इसके लिए भी थर्ड रीजन के लिए इसका राइट फेस हो जाएगा और राइट फेस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो E1 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रहा है पॉजिटिव चार्ज से और यहाँ पे E2 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रहा है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, मतलब हम पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लग जाएगा E1 के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ए शीट के लिए तो मैंने सिग्मा ए लिख दिया। सिमिलर सेकंड शीट के लिए भी E2 क्या आ जाएगा, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो इन रीजन थर्ड जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के लिए आएगा, इट इज सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिमिलर एज E2 इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम sigma a upon 2 epsilon naught sigma b upon 2 epsilon naught, 1/2 epsilon naught, taking this common, so we will left with E is equal to 1/2 epsilon naught sigma a plus sigma b. So we can derive the expression of electric field due to two infinite plane parallel sheet of charge by dividing it into 3 regions, first region, second region and third region. Then we can derive the formula of electric field, first region, second region and third region. Now one special case arises, what will happen if surface charge densities will equal, अगर surface charge density equal हो जाएंगी हमारे पास तब क्या होगा। if surface charge density both are equal, सिग्मा हो जाएंगी दोनों surface charge density, तो मेरे पास देखो फर्स्ट रीजन के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी है, तो इट मीन्स दोनों क्या हो जाएंगी मेरे पास, सिग्मा हो जाएंगी, 2 सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सेकेंड रीजन के लिए अगर दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगी, सेम आ जाएगी और ये क्या बन जाएगा, 0। इन बिटवीन द रीजन अगर दोनों मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इन बिटवीन द रीजन। और अगर मेरे पास थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, तो थर्ड रीजन के लिए मेरे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएंगी तो इट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन बिटवीन द रीजन 0 हो जाएगा और सिर्फ कहाँ पे आएगा, इन द रीजन 1 and 2। इट मीन्स यहाँ पे इन बिटवीन अगर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएंगी, इट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर ये सेम हो जाएगा तो मेरे पास सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, वेयर एज 1 and 2 में आएगा। नाउ सेकंड केस, सेकंड स्पेशल केस है, सेकंड स्पेशल केस है अगर मेरे पास
दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट नेचर में हो, इट मीन सिग्मा ए की वैल्यू सिग्मा है बट सिग्मा बी की वैल्यू माइनस सिग्मा है, इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन में क्या है मेरे पास 1/1 -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी इन फर्स्ट रीजन, सॉरी प्लस सिग्मा बी इन फर्स्ट रीजन -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, देन what will be the expression sigma minus sigma. इट मीन्स इन फर्स्ट रीजन अगर मेरे पास इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ हैं, अपोजिट नेचर की हैं, मतलब चार्ज एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव है, तो इट मीन्स उस फर्स्ट रीजन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, और इन सेकेंड रीजन में मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी पुट वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन और सिग्मा माइनस सिग्मा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मीन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. In second reason the electric field will be sigma upon epsilon naught, and in third reason 1 upon 2 epsilon naught sigma A plus sigma B. Then what will be the expression? Sigma minus sigma, it will also 0. So it means, it follows that electric field is 0 in reason 1 and 2. Electric field is 0 in reason 1 and third, sorry, first electric field is 0 in first and third electric field is 0, and while in the reason second electric field is sigma upon epsilon naught. So if we have two equal and opposite surface charge densities, then electric field is 0 in first and third reason, and in second reason we will get the electric field. But if we have the surface charge density, equal surface charge density, then in second reason electric field will be 0, and first and third reason we will get the electric field. So friends, today we have done this application, electric field due to two infinite plane parallel sheets of charge. From this chapter only one application is left, which we will do in next video. Then our first chapter will complete. Thank you.